हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय शिव। मैं हूं हिमांशी सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नर्चर योर स्टडीज़। आज ये हमारा लेखपाल का दूसरा प्रैक्टिस सेट है और जिसमें जीके, हिंदी, ग्रामीण विकास है और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट इसमें अभी हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि मैथ्स का सवाल इसमें लगाने में दिक्कत हो रही है लिखने में, तो वो बोर्ड पर करा दूँगी। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है और ज़्यादातर क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद होता है जिसमें अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जैसे माता और पिता हो गया। इस और शब्द का बीच में लोप होता है, माता और पिता। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। और कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो द्वंद्व और कर्मधारय तो नहीं हुए। द्विगु समास की बात करते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और धीरे धीरे में कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण, अब इसको अगर देखें, धनुष और बाण, चूंकि इसमें और शब्द का लोप है इसलिए ये द्वंद्व समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद की व्याख्या करा जाता है, जैसे कि गजानन हो गया। और ये कर्मधारय समास भी नहीं है, चूँकि इसकी डेफिनेशन हमने ऊपर बता दी है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसका आंसर है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। आप लोग पहले लगा के देखिएगा, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे क्या होगा, आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं आपको कितने नंबर मिले हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं आंसर बता ही रही हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, मघवा, शक्र, गणाधिप। तो इसका आंसर है गणाधिप। इसका आंसर है गणाधिप। पुरंदर, मघवा और शक्र जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पृश्य का विलोम शब्द है, आ लगा देंगे, स्पृश्य का विलोम बन जाएगा। तो अस्पृश्य जो है इसका विलोम है। आगे बढ़ते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम क्या है? विध्वंस, निर्माण, तुल्य, प्राकृतिक। तो ऑप्शन इसका जो सही है वो है निर्माण। ठीक है, ध्वंस का मतलब ही होता है विनाश, तो उसका जस्ट अपोजिट निर्माण। 7 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं है वो है कूची, क्योंकि कूची का तत्सम शब्द जो है वो कूर्चिका है और ये जो है एक तद्भव शब्द है, इसलिए कूची शब्द इसका सही आंसर है। लवण, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव नून है और ये नमक तो इसके सिनोनिम हो गए, नमक और क्षार। लवंग क्या है? लवंग लौंग का तत्सम रूप है। आगे बढ़ते हैं। संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? संहार का सही संधि विच्छेद है सम प्लस हार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा गुरुकुलवासी, छात्रावासी, आश्रमवासी या अंतेवासी। तो ऑप्शन देख के लग रहा है गुरुकुलवासी, लेकिन ये गलत है, अंतेवासी सही है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन बोला जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। गाठ का पूरा होना क्या होता है? विज्ञाना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन, मालदार। गाठ का पूरा का मीनिंग है मालदार। आगे बढ़ते हैं। 15 शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घड़ित दृश्य है। घड़ित दृश्य है, इसमें तारीफ करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ओह कितना घड़ित दृश्य है, इसमें ओह ज़्यादातर यूज़ होता है आश्चर्य होने वाले के सेंस में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। छी कितना घृणित दृश्य है, घृणित दृश्य है और छी वाकई में घृणित है तो छी ही करेंगे। आह चोट लगने के सेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है।
तो ऑप्शन सी इज राइट। 16 पर आते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। तो इसका सही आंसर है वह आदमी गरीब था। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 17, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, समुद्र, कंबल या वायु? वायु बहती है ऐसे बनता है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ, इसलिए यही आंसर राइट होगा। 18 है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ एक गाय के लिए यूज होता है, इसलिए ये एक वचन है। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, जिसमें मतलब क्रिया निहित हो, तो ये कारक के लिए यूज होता है। 21 है, शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो इसका सही जवाब है प्रदर्शनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो सूर्य प्रयोग होता है, श्वेत प्रयोग होता है, योगी भी होता है, परंतु अमृत शब्द हंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, मेल शब्द यहाँ पे लिखा नहीं है तो मेल आप लिख लीजिएगा, कि मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि, वर्णों के मेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आदि शत्रु का पर्यायवाची है, बैरी भी है, रिपु भी है, लेकिन अहि नहीं है। अहि का मीनिंग होता है सर्प, यानी सर्प यानी सांप। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, R.S. बिस्ट या S.R. राव। तो इसका सही जवाब है S.R. राव के नेतृत्व में की गई थी। और लोथल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लोथल क्या है? पत्तन नगर जिसे कहते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता के टाइम में, और ये मतलब बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं? तो इसका सही जवाब है हुमायूं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद, आगरा या कानपुर? तो ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। और उस पार्क का क्या नाम था जहाँ ये शहीद हुए थे? वो था अल्फ्रेड पार्क। आप लोग आंसर नहीं देते हो, जो मैं एक पूछती हूँ कोई भी क्वेश्चन, आप लोग उसका आंसर नहीं देते हो, इसका मतलब पता नहीं आप लोग मेरी पूरी वीडियो देख भी रहे हो या नहीं। 14, निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? तो इसके जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू थे। और जो फिर से उसी के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। ये जो द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र आया था ये 1919 में आया था, जिस समय क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स? तो इसका सही आंसर है डी, जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और ये भागीरथी नदी पर है, ये हिमालय के पास उत्तराखंड में, और ये विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है, तो वो नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, झेलम, यमुना, सतलज। तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के करंट की एसआई यूनिट क्या है? करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। वोल्ट वोल्टेज का है,
और वॉट पावर का है, कैंडिला ज्योति तीव्रता का है। तो इसका सही आंसर है एम्पियर। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही जवाब है बढ़ता है, क्योंकि उसमें नमी आ जाती है, सीलन यानी नमी आती है, तो उस जल का जो मॉइस्चर का भार है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं करता, यानी सेक्रेट नहीं करता है? तो ये सेक्रेटिन नहीं करता है। बाकी प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोनिन, वेसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन स्रावित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये जो गोलकृमि है, मलेरिया है, ये एड्स है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, LEPROSY, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु से होता है, ये कुष्ठ रोग है। इसमें क्या होता है, बाद में जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ने लगती हैं, व्यक्ति अपाहिज हो सकता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। कभी कभी व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो ये जो उसके बॉडी से जीवाणु निकलते हैं, अगर ज़्यादा समय तक हम उस लेप्रेसी वाले व्यक्ति के पास रहते हैं तो ये हम लोगों को भी हो सकता है, अगर ज़्यादा समय तक हम लोग उसके टच में रहते हैं। वाइडल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो वाइडल परीक्षण जो है, वाइडल टेस्ट होता है टाइफाइड में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो ये इसका आंसर है कानपुर। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने परसेंट तक बढ़ाया था? तो ये थी 30%। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन। तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो दशहरी आम के लिए फेमस है, और जो इलाहाबाद है वो सफ़ेदा अमरूद के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, यानी महिलाएं ज़्यादा हैं? तो वो जौनपुर में है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायक सब्सिडी यानी धनराशि क्या है? तो ये है 25%, 7500। आगे बढ़ते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड द्वारा ऊपरी द्वाब में बोली जाती है? बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। तो ये है खड़ी बोली। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है C, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 2005 का है ये। 85 पे आते हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो इसकी सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा है, और एक जरीब में 22 गज होते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंचायती राज को लागू किया था अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, चीमन भाई मेहता या जीवराज मेहता उसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। यही थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इन्हीं की सिफारिश पर लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यही सही है, बाकी सब गलत है तीनों।
इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये गलत है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, ये भी गलत है। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, ये किसने वाक्य बोला था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्त या लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बोला था प्रतीक्षा हर वस्तु कर सकती है परंतु कृषि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? नर्मदा, साबरमती, लूनी या कृष्णा? तो इसका सही जवाब है कृष्णा। ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, बाकी सारी पश्चिम दिशा में बहती हैं। पश्चिम दिशा का मतलब यानी इधर, ऐसे बताते हैं, एक मिनट। पश्चिम दिशा का मतलब ऐसे, ईस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो पश्चिम दिशा मतलब इधर से इधर को बहेगी, ठीक है। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये है 5th अनुसूची। 4th अनुसूची में क्या है? राज्यों की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 8वीं अनुसूची में क्या है? लैंग्वेज, भाषा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में आप लोग मुझे बताइएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये जो इसका सही जवाब है एल्डर लाइन। भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल 64,0930 गांव हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, तिब्बत, लेह, कारगिल, लेह और श्रीनगर। तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है ब्राजील। और इसका जो ऑर्डर है वो ऐसे है: रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील वो ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना भारत जो है वो 7th पोजीशन पे है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? घटी हुई CRR और SLR, ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक या वर्धित SLR? तो ये वर्धित SLR है। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से, स्वच्छ जलापूर्ति से? तो फ्लड से बाढ़ पर मत चले जाना, इसका सही जवाब है दुग्ध आपूर्ति। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 में इसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पे मेला है और उसका आयोजन स्थल है, तो कौन सा पशु मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? पशु मेला लगता है बटेश्वर में। और ध्रुपद मेला जो है वो वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला इलाहाबाद में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये जो कृषि मूल्य आयोग है ये 1965 में। एक और चीज़ है MSP है, जो सरकार क्या करती है, जो अनाज लेती है तो उसका जो प्राइस है वो किस मूल्य पर लेगी, उसके लिए MSP लगाया मतलब MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गई हूँ, चलिए कल बताऊँगी मैं MSP के बारे में, थोड़ा डिटेल में ध्यान नहीं आ रहा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ, क्योंकि मैं याद करके पूरा बताती हूँ तो दोबारा देखती नहीं हूँ कहाँ से क्या है क्या नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, मक्का, चना या धान? तो इसमें देखिए अरहर, मक्का, धान खरीफ की फसल नहीं है, तो यानी बाकी सब खरीफ की फसल होंगी।
चना नहीं है, ठीक है। और चना के साथ ऐसे याद रख सकते हैं जौ, चना, सरसों, तो ये है रबी की फसल। ये जो अरहर, मक्का, धान है, इसके साथ गन्ना और कपास है, ये खरीफ की फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, विकलांगों की सहायता। तो इसका सही जवाब है विकलांगों की सहायता। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1 मई 2016, 1 मई 2017, 1 अप्रैल 2016 या 15 अगस्त 2017। तो इसका सही जवाब है 1 मई 2016। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, महिला सशक्तिकरण से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से, ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से। तो इसका सही जवाब है ग्रामीण एवं शहरी विकास में कौशल विकास से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतरराज्य परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज पद्धति। आगे बढ़ते हैं। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है OPEC2, DGU जीन या नोरिन 10 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नोरिन 10। इसका सही जवाब है नोरिन 10। और DGU जीन ये चावल में है और ये OPEC2 होता है मक्के का। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, तो ये शामिल हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय भी शामिल है, आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल है, परंतु रक्षा व्यय नहीं शामिल है। आर्थिक नियोजन का विषय जो है वो संघ सूची में है, राज्य सूची में है या समवर्ती सूची में? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जो समाजवादी पेंशन योजना है वो जनवरी 2014 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से रिलेटेड है। साक्षरता भारत मिशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सर्व शिक्षा अभियान 2001 से रिलेटेड है, सही जवाब है, सही बोला था। साक्षरता भारत मिशन 2009 से रिलेटेड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से रिलेटेड है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपके जितने मार्क्स बन रहे हो आप अपने देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई चीज़ अगर सही लगी हो या नहीं सही लगी हो या आपको मुझको कुछ बताना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका सुधार करूँगी, ठीक है। शेयर करिएगा जो बच्चे पढ़ना चाहें आगे, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।